हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपन कर रहे हैं रीट पात्रता के लिए कंप्लीट मैथ का सिलेबस, जो कि आपके संस्कृत शिक्षा विभाग वाली भर्ती में भी क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का टॉपिक क्या है अपना, मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमति। इसके 2 पार्ट पहले कर चुके हैं, आज है इसका तीसरा पार्ट। तो ये सारी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो क्लास को पूरा देखना है। और अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि अपने जल्दी से क्या हो जाए, 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो और अपन लाइव क्लास से अच्छे से स्टार्ट कर सकें। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो क्लास को, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि क्लास को आपको कंप्लीट देखना है ना, क्लास को कंप्लीट देखना है, तभी आपके लिए समझ में आएगा आपको, है ना, अच्छे से। तो देखो शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी गोले का आयतन 125 और 64 के अनुपात में है। यदि ए और बी की त्रिज्याओं का जोड़ कितना है, 36 है, तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले तो ये गोला है, ठीक है। अब देखो, जब भी मैंने एक चीज आपको बताई थी कि साइड का, एरिया का और वॉल्यूम का अनुपात कैसे होता है कि ये एक अनुपात, अगर ए अनुपात बी है तो ये आएगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, और ये आएगा ए क्यूब अपॉन में बी क्यूब। अब देखो अपन को आयतन का दे रखा है ना, तो ए क्यूब बी क्यूब दे रखा है, इसका मतलब अपन को ए और बी निकालना है, मतलब इनका क्यूब रूट। तो ये किसका है, 5 का, और ये किसका है, 4 का। ये इनकी साइड का क्या निकल गया, अनुपात निकल गया। अब बोल रहा है कि इनकी जोड़ का कितना है, 36 है, इनका जोड़ कितना है, 9। तो 36 वैल्यू हुई 9 की, अपन को निकालना है, एक ही चाहिए ना अपन को, तो ए का निकालना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 बार 20। इसका मतलब जो त्रिज्या है वो कितनी है, 20 है। त्रिज्या कितनी है, 20 है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की फॉर्म में बताना है, तो पाई तो एच रह जाएगा, आर स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। अब देखो 4 और 20 का स्क्वायर कितना होगा, 4 पाई इंटू 400, कितना हो जाएगा, 1600 पाई। कितना हो जाएगा, 1600 पाई। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखो आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आपको इस सारी क्लास की क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा रेशियो वाले क्वेश्चन में आपके, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका आयतन कितना है, 330 घन सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब है, और आधार का क्षेत्रफल कितना है, 15 है। अब देखो जो घनाभ होता है, जो अपना घनाभ है, उसका आयतन क्या होता है, घनाभ का जो आयतन है वो होता क्या है कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब ये जो लंबाई इंटू चौड़ाई है, ये क्या होता है, आधार जो नीचे का बेस होता है उसका क्षेत्रफल होता है। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई है ही एच। अपन को आयतन कितना दे रखा है, 330 दे रखा है। आधार का क्षेत्रफल कितना है, 15 है, इंटू एच अपन को पता नहीं है, जो 330। अभी 15 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा क्या, तो 330 डिवाइड बाई कितना आएगा, 15। इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 22 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 22 सेंटीमीटर। तो जो इस घनाभ की ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 22 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखो, एक घनाभकार वृक्ष की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, 7:5:3 के अनुपात में है। इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 27,832 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन कितना होगा, तो इसका आयतन कितना होगा। तो देखो अपन पहले तो अपन को क्या दे रखा है, इसके जो लंबाई है उनका अनुपात दे रखा है, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, पूर्ण टोटल सरफेस एरिया। तो अपन देखो लेंथ को मान लेते हैं कि 7x होगा, ब्रेथ हो जाएगा 5x, और ऊंचाई हो जाएगी 3x। ये एक्स इसलिए माना है क्योंकि ये जब स्क्वायर निकालेंगे ना अपन, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस H। ये सारे फॉर्मूले मैंने मेंस्ट्रुएशन की पहली क्लास में लिखा दिए है ना। अब देखो 2
अब L इंटू बी, मतलब इसको इससे करूँगा तो कितना आएगा, 35x² आएगा। B इंटू एच, 5 को 3 से करूँगा तो 15x² आएगा। और H इंटू एल मतलब 21x²। प्लस करूँगा तो कितना आएगा, अगर मैं इनको प्लस करूँगा तो कितना आएगा, 71 आएगा। तो 71x², और आगे क्या है, 2 है, कितना हो गया 1, 71 है ना, तो ये हो जाएगा 142। कितना हो जाएगा, 142। ठीक है। अब अपन को क्या दे रखा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है इतना कि 27,832। तो ये किसकी वैल्यू जाएगी, 142 की हो जाएगी, 142। और यहाँ क्या आएगा, x²। यहाँ पे 142x² तो आया, अब ये 142x² मल्टीप्लाई में चला गया इससे। अब जब मैं इससे कैंसिल आउट करूंगा इसको, तो ये कितने बार घटेगा, 196 बार घटेगा। कितने बार घटेगा, 196 बार। तो ये किसका स्क्वायर, 14 का। तो x का मान 14 है। अब ये सारी चीजें अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर अपन 14 का निकालेंगे, अब इन सबको आपको क्या करना है, जैसे लेंथ निकालना है, 14 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो जाएगा, देखो 98x आ जाएगा। लेंथ को करूंगा तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, 70x हो जाएगा। ये हो जाएगा 42x। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, कि पहले मैं 98 को 48 से कर लेता हूँ। तो 16 एक कैरी जाएगा, 1 और 41 ये आएगा, और इंटू 70 कितना आएगा, 288120। कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे अपना ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जब अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, एक वर्ताकार उद्यान की त्रिज्या कितनी है, 42 मीटर है। इसके 8 चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। वर्ताकार है मतलब एक सर्किल बनेगा। अब इसकी त्रिज्या कितनी है, 42 है। अब देखो इसके अगर मैं चक्कर लगाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस परिधि पे चलना पड़ेगा। तो कुल मिला के मुझे इसकी परिधि निकालनी है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, r कितना है, 42 है। इसके टेबल में 6 बार घटेगा क्या, 6 को करूँगा 12 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 24 6 264। कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा क्या। अब मुझे इसके कितने चक्कर लगाने, 8 चक्कर लगाने। कितने चक्कर लगाने हैं, 8 चक्कर। तो मैं 264 को 8 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, तो 32 3 कैरी जाएगा, 48 और 3 51 5 कैरी जाएगा, 16 और 5 21 21 12 मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया अपना, सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया इसका। सी ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, एक वर्ग जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर के प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल, प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ऐसे, मतलब जैसे अगर मैं एक सर्किल बनाऊं तो इसमें कितने चतुर्थांश बनेंगे, 4 बनेगा। तो अपन किसी एक का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। अब देखो अपन को रेडियस नहीं पता, परिधि पता है। तो परिधि क्या होती है, 2πr बराबर 22 है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना हो जाए, 22 से 22 कट गया, r का मान होगा 7/2। अब एरिया कैसे निकालते हैं, πr² निकालते हैं क्या। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है, 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देता हूँ। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये 11 बार कटेगा क्या, तो 77/2। अब ये तो क्या है, इसकी त्रिज्या है, सॉरी एरिया है पूरे का, लेकिन अपन को क्या चतुर्थांश, एक चतुर्थांश का है ना, एक चतुर्थांश का क्या बताना है क्षेत्रफल। तो एक 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो इसको, तो 77/8 हो गया। कितना हो गया, 77/8। अगर मैं डिवाइड करूँ तो 9 बार में बेहतर आएगा, 5 बचेगा, 0.0 लगाऊंगा 6 बार में 48,
तो 9.6, फिर कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 बार में 16, 4 बचेगा 5, तो 9.625, 9.625 मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया अपना डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें अगर अपन, तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 5:2 के अनुपात में, यदि मैदान का परिमाप 238 मीटर है तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैदान की लंबाई बतानी है। अब देखो अपन को जो दे रखा है यहाँ पे वो क्या है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 5:2। परिमाप कैसे निकालते हैं कि 2 ब्रैकेट में l प्लस b, मतलब दोनों को प्लस करो, 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, दोनों को मैं प्लस करूंगा 7 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पेरीमीटर कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा क्या। लेकिन अपन को परिमाप दे कितना लगा है 238, तो 200 जो 38 है वो वैल्यू कितने की हुई 14 की हुई। इससे अगर मैं कैंसिल आउट करूं इसको कितनी बार जाएगा, एक बार, और 9 बचेगा 17 बार जाएगा। अब देखो अपन से क्या पूछा है कि मैदान की लंबाई बताओ, तो लंबाई कौन सी होगी, पहली वाली 5 होगी। अब 14 का मान इतना था तो एक का मान कितना आया 17, अपन को 5 का निकालना है, तो 17 × 5 कितना हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा 85। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है, तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पता लगाइए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का मतलब CSA, इसका जो आधार होगा, अब देखो ये जो सिलेंडर बनता है ऐसे बनता है ना, इसका आधार क्या होता है एक सर्किल होता है, क्या होता है सर्किल। तो ये CSA होता है 2πRH, और जो आधार का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है πr²। अब जो ये 2πRH है ये इसके आधार का 5 गुना है, मतलब मैं आधार वाले को भी अगर 5 गुना कर दूं तो क्या बराबर हो जाएगा, क्या बिल्कुल हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे r² है ना, तो एक r कट जाएगा इस r से। अब बचा कितना 2h = 5 और एक r बचेगा। अपन को क्या बताना है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताना है। तो जब भी, चलो एक बार मैं बता देता हूँ आपको पहले, r ये h इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 2 और 5, तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना हुआ 2:5। ऑप्शन नंबर ए। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बता रहा था, क्या बता रहा था कि जो जब भी ऐसी सिचुएशन लिखा है तो ध्यान रखना, जैसे r के पास जो लिखा हुआ है वो h की वैल्यू जाएगी, h के पास लिखा है वो r की वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों को अपन 10 बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। तो देखो r का मान तो लिखना है जो h के पास में मतलब 2, h का मान लिखना है जो r के पास में मतलब 5। अब अपन से क्या पूछा त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या 2 है ऊंचाई 5 है, कितना 2:5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो अगर क्लास आपको पसंद आए तो आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है जल्दी से, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तभी चैनल ग्रो होगा, तभी आपको अच्छे लेवल के क्या मिलेंगे क्वेश्चन मिल पाएंगे ना, इतना आप भी समझते हो। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है अपना कि एक आयत का परिमाप उसकी लंबाई का उसका परिमाप और उसकी लंबाई 8:1 के अनुपात में है, तो आयत का क्षेत्रफल अगर 23 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई बताओ। अब देखो अपन को परिमाप और लंबाई का अनुपात पता है 8:1। अभी मैंने आपको परिमाप को बताया था कि परिमाप निकलता कैसे है कि P = 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब लेंथ और ब्रेथ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस करके तो परिमाप निकलता है। ये 8 है। अगर मैं ब्रेथ को 3 रखूं तो देखो 1 और 3 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 आ जाएगा, इसका मतलब ब्रेथ कितनी है 3 है। अब लेंथ हो गया देखो x, 1x हो गया और ब्रेथ हो गया 3x। इसका क्षेत्रफल दे रखा है मन को, तो इनका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है क्षेत्रफल, तो लेंथ मतलब
x और ब्रेथ कितना 3x, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 13 23 आएगा। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड का, ठीक है। अब 13 23 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा 4 4 1, ये किसका स्क्वायर होता है 21 का। अब x का मान 21 है, इसका मतलब लंबाई कितनी हुई, लंबाई को माना था x अपन ने, और अपन से लंबाई ही पूछ रहा है, कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 21, ठीक है। तो अपनी लंबाई हो जाएगी 21, मतलब डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 4 गुना है, मान लेते हैं कि लंबाई कितनी है x है, तो चौड़ाई कितनी उसकी लंबाई का 4 गुना मतलब 4x। क्षेत्रफल दे रखा है और चौड़ाई पूछ रहा है, ये आसान से क्वेश्चन हुआ कि एरिया का फॉर्मूला होता क्या है कि लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई है x और चौड़ाई है 4x इक्वल टू कितना 1764, 4x स्क्वायर हुआ क्या, 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे कितना 421, अभी क्या था ये किसका स्क्वायर होता है 21 का, x का मान 21 है, ये तो लंबाई हुई, चौड़ाई पूछ रहा है, तो 4 इंटू 21 कितना हो जाएगा 84, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहाँ पे आपने सोचा होगा मैंने अनुपात 1:4 क्यों माना, क्यों x क्यों माना, क्योंकि जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई किया तो देखो x स्क्वायर हो रहा है, अगर मैं 1 और 4 मान के करता तब ये x स्क्वायर आपको दिखता नहीं है ना, फिर मैं स्क्वायर रूट करता तब आप बोलते स्क्वायर रूट क्यों किया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या माना है x माना है। अदरवाइज आपको पता है कि एरिया जो होता है वो स्क्वायर में चला जाता है और भुजा निकालने के लिए वापस से स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, तब आप 1 और 4 मान के कर सकते हो इसको, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:1 है, तो उनकी परिधि का अनुपात, देखो अभी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग पहले क्वेश्चन में कि साइड का और पेरीमीटर का और एरिया का, पेरीमीटर मतलब परिमाप और साइड मतलब भुजा, इनका अनुपात अगर वो 1:b है तो पेरीमीटर का भी a:b ही आएगा, एरिया का कितना आएगा a²:b², और अगर वॉल्यूम की बात करें अपन तो वॉल्यूम हो जाता है a³:b³। अब अपन को देखो क्षेत्रफल दे रखा है मतलब एरिया का अनुपात दे रखा है, और क्या पूछ रहा है परिधि का, तो मतलब स्क्वायर रूट करना पड़ेगा इनका क्योंकि यहाँ स्क्वायर हुआ है, तो 16:1 इनका क्या कर दो स्क्वायर रूट कर दो, 16 किसका 4 का, ये किसका 1 का, तो भुजा का अनुपात भी यही है और परिमाप का अनुपात भी यही है, तो कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, एक ठोस घन जिसका आयतन 46,656 घन सेंटीमीटर है को समान आयतन के 27 घनों में बांटा जाता है, तो छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। अब देखो ये घन सेंटीमीटर, ये किसका क्यूब है, पहले तो मैं क्यूब निकालना सिखाता हूँ आपको, देखो 46656 क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, आपको क्या करना है 3 डिजिट का एक पेयर बनाना है, इसके लास्ट ये किसके क्यूब के लास्ट में आता है, जैसे 1 के क्यूब में 1 आता है, 2 के क्यूब में 8 आता है, 3 में 7 आता है, 4 में 4 64, 5 में 125 में 5, 6 में आता है 216 में 6। अब जो नंबर बच गया इससे छोटा क्यूब किसका होता है 27 होता है 3 का, मतलब वो भुजा कितनी होगी 36, ये 36 का क्यूब है तो उसका क्यूब 36 उसका क्या हो जाएगी भुजा हो जाएगी, तो भुजा हो गई 36, 27 घनों में बांटना है ना, तो ये किसका क्यूब 3 का, 3 से डिवाइड होगा, मतलब प्रत्येक भुजा 12 की होगी, कितने की होगी 12 की। अब बोल रहा है कि छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो प्रत्येक भुजा 12 की होगी, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a², तो 6 इंटू 12 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 12 का स्क्वायर कितना 144, मल्टीप्लाई करो देखो 24 2 केरी 24 और 26 हो जाएगा, यहाँ पे 24 का 4 आएगा ना, 26 फिर 2 केरी 8, 864 मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
उस शीशे के घन से 7 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जाएगी जिसकी कोर का माप 77 सेंटीमीटर होगा। तो जो घन है वो 77 सेंटीमीटर का है ना, तो इनका आयतन बराबर होगा। अब देखो, तो घन का आयतन जो होता है वो तो क्या होता है, भुजा का क्यूब, मतलब 77 इंटू 77 इंटू 77। अब कितनी गोली होगी वो मुझे नहीं पता था, एन मान ली मैंने। और एक गोली का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो 77 इंटू 77 इंटू 77 इक्वल टू एन, ये हो जाएगा 4/3 और पाई का मान 22/7 इंटू 7/2, 3 बार आएगा, 7/2 इंटू 7/2। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 7 से कट जाएगा ये 11 बार में, फिर 7 से कटेगा ये 11 बार में, फिर 7 से कटेगा ये 11 बार में। 11 से ये 22 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 2 कटेगा, इस 2 से ये 2 बार में, और 2 से 2 कट जाएगा। कुल मिला के अपने पास बचा 11 इंटू 11, ये इधर आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 3 इंटू 7 इक्वल टू, इधर कितना बचा एन, कितना हो गया 21। 21 को अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा, 1 3 2 इंटू 11 कितना आएगा, एन का मान आ जाएगा ये। तो देखो 1 आएगा, 4 आएगा, 5 और 2, मतलब 2541 क्या है एन। कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, 2541 गोलियां बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, कि 60 इंटू 40 आकार वाले एक आयताकार पार्क में 7 सेंटीमीटर वाली 7 मीटर त्रिज्या वाले 2 वर्ताकार फूलों की क्यारियां बनाई जाती है। पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो देखो पार्क ऐसा बनेगा, इसमें 2 7-7 सेंटीमीटर की त्रिज्या के पार्क क्यारियां बनाई गई, बाकी का क्षेत्रफल। तो पहले पूरे का क्षेत्रफल निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई कितना होगा 2400। अब एक की त्रिज्या कितनी है 7 है, तो एक का क्षेत्रफल निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7 कितना है 154। ऐसे कितनी है 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 308। ये 308 अपन उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 2400 माइनस 308 कितना आएगा 2092। ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे अपनी क्लास समाप्त होती है। आपको कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी रही। अगर क्लास पसंद आई तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करो तो आपकी मर्जी। आपको क्लास अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।